ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। देखने और सुनने में तो दूसरे गीतों की तरह यह गीत भी एक आम फिल्मी गीत ही लगता है, लेकिन असल में यह गीत कोई आम फिल्मी गीत नहीं है। हिंदी फिल्मी गीतों के इतिहास में यह गीत एक बहुत बड़ा धमाका है। इस गीत को लिखे जाने से लेकर इस गीत के अमर होने तक इस गीत के साथ बहुत ही सुखद और बहुत ही दुखद बातें जुड़ी हुई हैं। मोहम्मद रफ़ी की शान में मोहम्मद अजीज़ द्वारा गाए गए इस गीत से मोहम्मद रफ़ी के चाहने वालों के लिए सब कुछ सुखद ही सुखद है। इस बात में कोई शक नहीं कि मोहम्मद रफ़ी ने अपनी शानदार और बेमिसाल आवाज़ में एक से एक लाजवाब गीत गाकर खुद को रहती दुनिया तक के लिए अमर कर लिया था। कठपुतलियां हैं ये दुनिया वाले, नाचे इशारे पे रब के, नाचे इशारे पे रब के। हाथों में ऐसी डोर है उसके, बांधे मुकद्दर है सबके, बांधे मुकद्दर है सबके। झूठी है दुनिया की हर आरज़ू, फानी है दुनिया बाकी है तू। उनके द्वारा गाए गए बेशुमार गीत आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आनंद बख्शी द्वारा तरतीब दिया गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा मौसीकी से सजाया गया और मोहम्मद अजीज़ द्वारा गाया गया गीत ना फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी को अमर कर देने में मील का पत्थर साबित हुआ। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। अपनी शहद से भी मीठी आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी की शान में लिखे गए इस गीत को गाकर मोहम्मद अजीज़ ने इस गीत को 4 चांद लगा दिए। मेरा दावा है कि इस गीत ने मोहम्मद रफ़ी की अपने गीतों के जरिए हासिल बुलंदियों को और भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि फिल्मी गीतों के इतिहास में जब भी मोहम्मद रफ़ी के गीतों का जिक्र होगा तो इस महान गीत को ज़रूर याद किया जाएगा। मुझे तो लगता है कि मोहम्मद रफ़ी को याद ही इस गीत के जरिए किया जाएगा। इस गीत की महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोहम्मद अजीज़ ने इस बेहद लाजवाब गीत के जरिए मोहम्मद रफ़ी को अमर कर दिया और इस गीत की आन बान और शान ने मोहम्मद अजीज़ को अमर कर दिया। अब सवाल बाकी बचता है मोहम्मद अजीज़ के चाहने वालों के दिल पर लगी ठेस का। मोहम्मद अजीज़ के चाहने वालों के दिलों पर लगे जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा। यह गीत तो एक इतिहास बन चुका है। मोहम्मद अजीज़ ने जिस दर्द भरे अंदाज में इस गीत को गाया, कोई भी माई का लाल इस गीत को इस तरह से नहीं गा सकता था। इस बात की दाद तो मोहम्मद रफ़ी की रूह भी दे रही होगी। मज़े की बात तो यह है कि मोहम्मद अजीज़ ने बिना कोई मेहनतनामा लिए ही इस गीत को गाया था और इस गीत के बदले यह गीत बनाने वालों ने उनकी नेकी का क्या बदला चुकाया था, कुछ भी नहीं। सुरों की सुरीली वो परवाज़ तेरी बहुत खूबसूरत थी आवाज़ तेरी, ज़माने को जिसने दीवाना बनाया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। क्या इस गीत को फिल्म में पेश करने वालों का यह फर्ज नहीं बनता था कि फिल्म में स्टेज पर
अमिताभ बच्चन की बजाय मोहम्मद अजीज इस गीत को गाते हुए दिखाए जाते। जब मोहम्मद अजीज इस गीत को इतने शानदार अंदाज में गा सकते हैं तो क्या फिल्म के पर्दे पर इस गीत को दूसरे सब अदाकारों से बेहतर और निराले ढंग से पेश नहीं कर सकते थे? स्टेज पर पर्दे पर मोहम्मद रफ़ी की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई गई थी। क्या मोहम्मद रफ़ी की तस्वीर के साथ मोहम्मद अजीज की भी तस्वीर नहीं लगाई जानी चाहिए थी? जिन्होंने इस गीत के साथ इतना इंसाफ किया, उन मोहम्मद अजीज के साथ यह नाइंसाफ़ी बहुत ही दुख का मंजर पेश करती है। मोहम्मद अजीज के चाहने वालों के लिए यह बेहद दुखदायक है।